हेलो साथियों, मैं अतुल आप सबका फ्यूचर विल 247 में स्वागत करता हूं। आपके बीच एक बार फिर से मैं डीआई की एक और क्लास लेकर के हाजिर हो गया हूं और आज की क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक बार प्लीज़ जितने भी नए लोग हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने लोग भी जुड़े हैं वो एक बार अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे ताकि सभी को पता चल जाए कि आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ फ्रैक्शंस बेसिस पे और अनुपात समानुपात बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे अपना देखते हैं। देखिए भाई, निर्देश दिया गया है यहाँ पे कि बार ग्राफ में सप्ताह 1 से 5 बेकरी जो है ABCD, सप्ताह 1 लिखा हुआ है। ठीक है, सप्ताह 1 में 5 बेकरियां हैं ABCD और E द्वारा बेचे गए केक की संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं कि A द्वारा जो है 36 बेचे गए हैं, B द्वारा 20, C द्वारा 26, D द्वारा 48 और E द्वारा 64 केक्स जो हैं बेचे गए हैं। तो इन्हीं ग्राफ बेसिस पे कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, उन सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हालांकि ये सवाल नए नहीं है, पहले ही हम ये सारे सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, तो होपफुली आपको इन सारे सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं हम। पहला सवाल क्या है हमारा यहाँ पे, बेकरी सी द्वारा बेचे गए केकों की संख्या बेकरी ई द्वारा बेचे गए केकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सवाल को एक बार फिर से हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुका हूँ कि आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए चलेगा, लेकिन पहले आपको सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन अपने आप उसको आप इजी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, दे रहा है बेकरी सी द्वारा बेचे गए केकों की संख्या कितनी है हमारी यहाँ पे 26। सॉल्व करेंगे हम इसको, सी द्वारा 26 केक जो है बेचे गए। ठीक है, बेकरी ई द्वारा बेचे गए केकों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। बेकरी ई में कितने केक बेचे जा रहे हैं 64। ठीक है, तो ई जो है हमारा 64 केक्स को सेल कर रहा है। सवाल पूछ रहे हैं हमारा बेकरी सी द्वारा बेचे गए केकों की संख्या यानी कि 26 बेकरी ई द्वारा बेचे गए केकों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो 26 है हमारा वो 64 का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, ये हमारा 26 है, कितने परसेंटेज होगा हमारा 64 का, यही तो निकालना है हमको, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। इसको 2 से काटेंगे 13 बार जाएगा, इसको हम 2 से फिर काटेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको हम काटेंगे 16 50। ठीक है, 8 25, 8 त्रिक 24, दशमलव लगाया, 8 एकन्नम 8, 8 दूनाई 16, 8 5 40। ये हमारा आ गया 13 गुणते 3.125। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्या होता है हमारा। ठीक है, 13 गुणते 3.125 गुणते 13, 5 हासिल आया 6, 13 दूनाई 26 और 6 32, 3 16 की 6 हासिल 1, 3 39 1 40, 40.625 हमारा आंसर आ रहा है। कहीं मिल रहा है आप जरा देखेंगे, ये देखिए नियर बाई आंसर आपका। चालीस % हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चूंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 40.625। ठीक है ना, नियर बाई आपका आंसर इसमें दिया हुआ है कौन सा 40, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
बेकरी बी द्वारा बेचे गए केकों की संख्या। देखिए बेकरी बी द्वारा कितने केक बेचे जा रहे हैं, 20 केक, ठीक है। बेकरी बी द्वारा बेचे गए केकों की संख्या, बेकरी ई द्वारा बेचे गए केकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ये ई द्वारा कितने केक बेचे जा रहे हैं भाई, 64, ठीक। इन दोनों का अनुपात निकालना है, सिंपल सा है अनुपात निकालना, किसको नहीं आता है, बहुत इजी है। बी और ई का अनुपात हम निकाल लेंगे, 20 अनुपाते 64, जिससे कट रहा हो कॉमन फैक्टर जो हो उससे काट देते हैं। चलिए 2 से ही काट लेते हैं, ठीक है। 10 आया, 32, फिर काटा 5, 16, 5 अनुपाते 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कहीं दे रहा है आपका आंसर, आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकरी ए द्वारा बेचे गए कुल केकों में से 1/6 डिजाइनर केक थे, तो बेकरी ए द्वारा बेचे गए गैर डिजाइनर केकों की संख्या कितनी है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, फ्रैक्शन दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रैक्शंस वाले सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए उसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेकरी ई द्वारा टोटल केक कितने बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे 36 लिख लिया हमने। अब बोल रहा है यहाँ पे कि 1/6 डिजाइनर केक थे। 1/6 का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, पहले वो समझते हैं हम, ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब ये है 1/6 का, जब भी कभी कोई वैल्यू फ्रैक्शंस में लिखी होती है तो जो वैल्यू हर में होती है, हर का मतलब नीचे वाली जो वैल्यू होती है, इसको हम टोटल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, टोटल मान लेते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर टोटल जो केक थे 6 थे, तो 6 में से जो एक केक है वो डिजाइनर केक था। कैसा केक था वो, डिजाइनर केक था। 6 में से जो एक केक है वो डिजाइनर केक था, तो गैर डिजाइनर केक कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई, 5 केक हमारे क्या हो जाएंगे, ये गैर डिजाइनर हो जाएंगे। 5 केक हमारे गैर डिजाइनर हो जाएंगे। अब देखिए टोटल केक हमने माना 6, टोटल केक की वैल्यू हमको दी गई है, ठीक है ना। टोटल केक की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 36। तो 6 केकों की वैल्यू हमें यहां पे दी गई है, 6 यूनिट केकों की 36, तो 1 यूनिट केक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6। पूछा क्या है देख लेते हैं। पूछा है हमारा गैर डिजाइनर केकों की संख्या कितनी। गैर डिजाइनर केक हमने कितना निकाला है, 5। गैर डिजाइनर केक कितने हैं, 5। 1 यूनिट की वैल्यू है 6, 5 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। कहीं दिया है आंसर में, देख लेते हैं। ये आंसर नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर भी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शंस वाले सवाल अगर आपके पास आते हैं कभी भी, तो आपको नीचे वाली जो संख्या होती है उसको आपको टोटल मान लेना है, ठीक है ना। फिर आपको अगर कोई वैल्यू दी गई है तो उससे आप कंपेयर करके पर यूनिट की वैल्यू निकाल करके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकरी ए, बी, डी और ई द्वारा बेचे गए केकों की औसत संख्या ज्ञात करना है। इसमें एक को छोड़ देना है, खाली हमें सी को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है, सी को। सी को छोड़ करके ए, बी, डी और ई की हमें औसत निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ट्रिक वाला फॉर्मूला है, ट्रिक यूज कर सकते हैं। मिनिमम हमारा 20 है, मैक्सिमम हमारा 64 है। कोई भी आप जो है वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू को आप औसत मान लो, इन सब से कंपेयर कर दो, जोड़ घटाना करके नंबर ऑफ जितने भी ये हैं उनसे डिवाइड कर दो, जो वैल्यू है घटा बढ़ा दो, आपका एवरेज निकल आ जाएगा। या अगर आपकी जो आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि अगर छोटे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 4 तक मैक्सिमम, तो आप इनको जोड़ करके ही एवरेज निकाले, ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम अपना जो है टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। ए में हमारा 36 केक है, ठीक है। बी में हमारा 20 केक है। सी हमें छोड़ देना है। डी में हमारा 48 केक है और ई में हमारा 64 केक है। टोटल हम इन सबको काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 0 12, 12 6 18 की 8, हासिल आया 1 हमारा, 6 4 10, 2 8
8 3 11 1 12, टोटल आ गया हमारा 128 केक। नंबर कितने हैं टोटल से? 1 2 3 एंड 4, 4 से हम इसको कर देंगे डिवाइड, 4 दूना 4 3 12, 4 दूना 8, 32 हमारा आंसर आ गया। और एक मिनट, कहीं आंसर गलत दिया है, एक मिनट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 36 20 48 एंड 64, ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ठीक है। 4 8 4 12, 12 6 18 की 8 हासिल आया हमारा 1, 6 4 10, 2 12, 12 3 15, 1 16, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये हमारा 168 आएगा डिवाइडेड बाई 4, 4 चौके 16 और 4 दूनाई 8, हमारा आंसर हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकरी सी और ई द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या। बेकरी सी कौन कितने केक बेच रहा है भाई? 40, और बेकरी ई कितने बेच रहा है? 64, सॉरी 26 और 64, टोटल कितने हो जाएंगे? 64 और 6 70 20 90, टोटल कितने हो जाएंगे? सी प्लस ई द्वारा 90, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि कुल संख्या, ठीक है 90, यानी कि सप्ताह 1 की तुलना में सप्ताह 2 में 20% बढ़ जाती। ये हमारा फर्स्ट वीक की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट वीक की बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड वीक में क्या होता है? सेकेंड वीक में यहां पे बोल रहा है हमारा कि 20% बढ़ जाती, इन टोटल का 20% क्या हो जाता है हमारा? आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आपको दिया अगर ये 100% की वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है, 20% बढ़ेगा यानी कि 120%, तो 120% निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालेंगे? एक तो आपके पास तरीका ये है कि 90 का पहले आप 20% निकालो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 18, और उसको फिर आप 90 में ऐड कर दो, ठीक है ना, आपका आ जाएगा 108, ठीक है आंसर। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये अगर 100% की वैल्यू है तो 90/100, हमें निकालना 120 है, 120% की वैल्यू है, काट देंगे भाई, 12 नहीं हमें 108 हमारा आ गया। आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। ये हमारी दूसरी डेटा दूसरा है, ठीक है ना। तो डेटा को पहले हम ढंग से पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए डेटा को हम पहले पढ़ लेते हैं। नीचे दिया गया बार ग्राफ एक खुदरा विक्रेता द्वारा 5 अलग अलग दिनों में बेचे गए पेन को दर्शाता है, ठीक है भाई। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सोमवार को 25 पेन बेच रहा है, ठीक है। मंगलवार को 75 पेन बेच रहा है, बुधवार को 30, बृहस्पतिवार को 45 और शुक्रवार को 50 पेन यहां पे खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है? बेच रहा है। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है यहां पे, सोमवार और मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या। सोमवार और मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या तथा बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या के बीच अंतर कितना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 75 25 हमें यहां पे दिख रहा है, ठीक है। मंडे प्लस ट्यूसडे कितना हो जाएगा भाई? 100 दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। और थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे को ऐड कर लीजिए, 95। अंतर पूछा है, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5। कहां दिया ये? ऑप्शन नंबर सी आपका ये हो जाएगा करेक्ट। अगली क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। शनिवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या बुधवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या से 40% अधिक है, ठीक है। शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर बेचे गए पेनों की कुल संख्या ज्ञात करना है। चलिए
यहाँ पे आपको बोला गया है कि शनिवार को बेचे गए कुल पेन की संख्या जो है, आपको डाटा यहाँ से सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का ही दिया है, शनिवार का तो डाटा नहीं दिया है ना, लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन तो दे दिया है कि कैसे आपको शनिवार का डाटा निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सैटरडे का कैंडल है, ठीक है ना। मान लेते हैं सैटरडे की कैंडल है हमारा। क्या बोल रहा है कि इसमें जो कुल पेन बेचे गए हैं वो कितना है, बुधवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या से 40% अधिक है। बुधवार को टोटल कितने परसेंट बेचे गए हैं भाई, सॉरी कितने पेन बेचे गए हैं, 30 पेन। और शनिवार को कितने बेचे जा रहे हैं, 30 का 40% अधिक। ठीक है ना, यानी कि सिंपल से ये बोल रहा है कि 30 जो है हमारा, 30 जो है हमारा वो अगर इक्वल है 100% के, ठीक है ना, किसके इक्वल है 100% के, तो हमारा जो शनिवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या कितना है, 140%, किसके मुकाबले 30 के। ठीक है, तो निकाल लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 140, 40% ही अधिक बता रहा है ना, हाँ 40%, तो 140% निकाल लीजिए, काट दीजिए भाई। 42 कितना, 42 आ गया हमारा। ये किस दिन को, शनिवार को, सैटरडे को। ठीक है ना, शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर बेचे गए कुल पेनों की संख्या ज्ञात करनी। शुक्रवार को कितना है हमारा 50, इसमें आप क्या कर देंगे 50 ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा 92 आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहीं दिया है ये ऑप्शन नंबर ए का, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, मंगलवार को बेचे गए पेन की कुल संख्या रविवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या से 25% अधिक है। फिर से यहां पे देखिए, रविवार का डाटा आपको दिया ही नहीं है, यहां से सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का ही डाटा खाली दिया गया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है संडे का। ठीक है ना, लेकिन यहां पे कंडीशन आपको जरूर दे दिया गया है कि कैसे आप रविवार का डाटा निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, बोला गया है कि मंगलवार को बेचे गए कुल पेन की संख्या, मंगलवार को कुल पेन कितने बेचे जा रहे हैं, 75। इनकी जो संख्या है, कुल संख्या जो है, रविवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या से 25% अधिक है। यानी कि अगर ये 100% है तो ये जो 75 है वो इक्वल है किसके, 125% के। 75 किसके इक्वल है, 125% के। यहां पे ये अधिक नहीं बता रहा है कि संडे को हमारा जो है अधिक है, यहां पे हमारा बोल रहा है कि ट्यूसडे को अधिक बेचे गए हैं, संडे की तुलना में 25% अधिक। ठीक है ना, तो ये हमारा 125% जो इक्वल हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, 75 के। हमें वैल्यू निकाली है 100% की, सेम कंडीशन है हमारा, 75 हमारा इक्वल है 125% के, 100% हमको निकालना है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 15 पना 75, आ गया हमारा 60। कितना आ गया, 60। तो रविवार को बेचे गए कुल पेनों की संख्या ज्ञात करनी है, 60 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बृहस्पतिवार को बेचे गए कुल पेनों में से 20% नीली स्याही वाले पेन है। पहले हम देख लेते हैं बृहस्पतिवार को कुल पेन कितने बेचे जा रहे हैं। ठीक है, 45। कितने भैया, 45 लिख लेंगे हम यहाँ पे। थर्सडे को 45 पेन बेचे जा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें से कुल नीली स्याही वाले कितने हैं, 20%। 45 का 20% आप सबको पता है भाई, ब्लू वाले जो हैं कितना हो जाएगा, 45 दुनाई 90 यानी कि 9 पेन जो है आपके वो नीली स्याही वाले हैं। ठीक है ना, शेष का, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है शेष का 25%, यानी कि अब जो बचेंगे इनको घटाने के बाद उसका 25% आपका लाल स्याही वाले, ना कि आपको 45 का 25%। शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, सवाल यहीं पे गलत होते हैं। अगर आप शब्दों को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं तो सवाल आपके गलत हो जाएंगे।
शब्दों को आपको ठीक से यहाँ पे जांचना है। पूछ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है शेष का 25% यानी कि 45 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, कितना, 36। अब बोल रहा है 36 का 25% लाल स्याही वाले पेन है। कितने लाल स्याही वाले पेन है, तो रेड वाले कितने हो जाएंगे भाई, 36 का 25% आप निकालेंगे तो ये भी आपका 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 ही आएगा। और अब उसके बाद बोल रहा है शेष काले रंग के पेन है। अब भैया 45 में से 18 घट गया तो ब्लैक वाले कितने बचेंगे, एक मिनट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, शेष काले रंग के पेन है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। 45 में से आप यहाँ पे 18 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। 9 आपके ब्लू वाले हो जाएंगे, 9 आपके रेड वाले हो जाएंगे, बाकी जो बचे वो आपके क्या हो जाएंगे, ब्लैक वाले हो जाएंगे। ठीक है, निकाल देंगे। 15 में से 8 गया आपका हो जाएगा 7, 3 में से 1 गया आपका 2, 27 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ब्लैक वाले हो जाएंगे। सॉरी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बृहस्पतिवार को बेचे गए नीले और काले स्याही वाले पेन की कुल संख्या ज्ञात करिए। नीले और काले कहाँ है भैया, नीला ये है, काला ये है हमारा। 27 9 हमारा 36 हो जाएगा। 27 + 9 = 36। ऑप्शन नंबर डी बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला और आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से, मंगलवार को कितने बेचे जा रहे हैं भाई, 75। 75 में से कुल दोषपूर्ण पेनों का कुल बेचे गए पेनों से अनुपात 7:5 है। चलिए क्वेश्चन को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ है हमारा दोषपूर्ण पेन, दोषपूर्ण पेन अनुपाते कुल बेचे गए पेन। ठीक है, कुल बेचे गए पेन इन दोनों का अनुपात दिया है। अनुपात कितना दिया है हमारा, 7:15। लिख लेते हैं 7:15। पहले हम सवाल को समझेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। खुदरा विक्रेता द्वारा मंगलवार को बेचे गए कुल दोष रहित पेनों की संख्या। दोष रहित का मतलब जिनमें कोई भी दोष ना हो। ठीक है, कुल बेचे गए पेनों की संख्या यानी कि 15, अनुपात में दिया है कितना, 15। 15 यूनिट की वैल्यू आपकी यहां पे दी हुई है, कितना है, 75। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 15 यूनिट की वैल्यू अगर हमारा यहाँ पे 75 दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 15 × 75 5। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमारा दोष रहित पेनों की संख्या। अगर भैया 15 में से 7 हमारे क्या थे, दोषपूर्ण थे, जिनमें कोई ना कोई दोष था। किसी की निब खराब थी, किसी में स्याही कम थी, ठीक है, किसी में छर्रे नहीं थे, या कुछ भी ऐसा दोष हो सकता है। तो दोष रहित पेनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 8। कितनी हो जाएगी, 8। 15 में से 7 घटाओगे तो आपको दोष रहित पेन निकल करके आ जाएंगे। दोष रहित पेन निकल करके आ गए कितने, 8। अब इस 8 को आप पर यूनिट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। आंसर आपका आ गया 40। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के क्वेश्चंस में कुछ आपको डिफरेंशिएशन मिला होगा पिछले के मुकाबले। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे जैसे आज हमने अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चंस देखे। ठीक है, फ्रैक्शंस अगर दिया है तो उनसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने देखा। नेक्स्ट
अगर वैल्यू हमें एक लिमिटेड दी गई, फॉर एन एग्जांपल जैसे क्वेश्चंस में आपने देखा कि हमें सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक की ही वैल्यू दी गई थी, बट क्वेश्चंस हमारा शनिवार और रविवार से भी पूछ रहा था, ठीक है। वो अलग बात है कि उसमें कंडीशन जरूर आपको दे रहा है कि शनिवार और रविवार के जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में अपने कुछ नई चीजों को लेकर के, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज एक बार अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशंस को लाइक कर लेंगे, जो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे अगले जो वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।